मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा यहाँ पर विषय जो चल रहा है वो है गुणों से ईर्ष्या की बात को लेकर, या अहंकार को इतना ठेस पहुंच जाना कि हमें कैसे इग्नोर कर दिया, है ना। या हमारा जो पहले सम्मान होता था अब हमारा उतना सम्मान नहीं होता, ये हमसे कई बार हैंडल नहीं हो पाता, है ना। हम सब जो है, हम सब की कषाय बहुत हाई हैं, ठीक है ना। अम, कषाय का हाई होना इक्वल टू हमारे तीव्र कर्म के उदय का होना, ठीक है। हम सब पंचम काल में हैं तो ऑफ कोर्स हमारे एक तीव्र पाप कर्म का उदय ही होगा। पाप कर्म इन द सेंस यहाँ पर वेदनीय से रिलेटेड नहीं है, मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म हमारे अंदर जो जितनी भी कषाय हैं उसका कारण है चारित्र मोहनीय, है ना। उसके कारण हमारे अंदर जल्दी क्रोध आ जाना, जल्दी मान का हर्ट हो जाना, जल्दी से लालच का आ जाना, तो ये भाव हमारे अंदर जल्दी से आ जाते हैं, मायाचारी के भाव। जरा सा अपना फायदा देखना हो तो हम फट से झूठ बोलने रेडी हो जाते हैं। ये सब क्या है, तीव्र हमारे अंदर कषायों की कषायों का उदय चलता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ वर्णन यहाँ पर कषायों को लेकर, है ना। डिफरेंट 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 पात्रों को दर्शाया गया है भले ही, लेकिन उसका पर्पस हमारे अंदर ही होने वाले कषाय हैं जो उन्हीं, क्योंकि हम सब के अंदर किसी ना किसी को देखकर ईर्ष्या के भाव तो होते हैं मोस्टली। जब जो समान सेम लेवल पे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल सेम एज ग्रुप होगा, उनमें आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन होगा और ईर्ष्या के भाव होने के चांस ज़्यादा हैं। अपने से छोटों से या बड़ों से ईर्ष्या इतनी जल्दी से नहीं होती जितनी अपने इक्वलेंट के साथ होती है। सेम यूज, सेम क्वालिटीज, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लेट से करियर दोनों ने एक ही टाइम पे स्टार्ट किया, दो फ्रेंड्स ने, एक काफी आगे निकल गया और एक अभी पीछे है, तो जो पीछे रह गया उसको आगे बढ़े होने वाले से काफी ईर्ष्या के भाव रहते हैं। ऐसा ही सब चीज पर लगाना होगा। कहीं कई बार सिर्फ रूप का हो जाता है कंपैरिजन, या किसी के अंदर कोई क्वालिटी हो और आप भी वही चाहते तो हैं लेकिन है नहीं आपके पास, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे अंदर ईर्ष्या के भाव पैदा करती हैं, बजाय इसके कि हम अपनी मंद कषाय रखकर, हमारे अंदर नहीं है क्वालिटी, उसके अंदर है वो क्वालिटी, तो हम उसके गुणों की अनुमोदना करें, ठीक है ना। उसके अंदर वो क्वालिटी है तो उसने वह कार्य किया होगा टू गेन दैट क्वालिटी, चाहे इस जन्म में, इस भव में, या पास्ट लाइफ में उसने उस पर वर्क किया है, ठीक है ना। तो हमें अपनी कषायों को मंद रखने के लिए ईर्ष्या के भाव से, कंपैरिजन के भाव से बाहर आना होगा, ठीक है ना। कंपैरिजन किसी भी चीज का हो सकता है, हम जस्टिफाई भी करते हुए पाए जाते हैं कि हम कोई ज्यादा नहीं कर रहे, हम तो थोड़ा सा ही कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ही करना हमारी तीव्र कषाय को दिखा रहा होता है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर कलश कलश के बीच में कंपैरिजन होने से और अपने मान को ठोकर लगने से, जो स्वर्ण कलश है उसको अच्छा नहीं लगा कि माटी के कुंभ को इतनी रिस्पेक्ट और हमें आज पूछ भी नहीं रहे हैं,
है ना। ऐसे ही स्फटिक की झारी, चाहे वो चांदी का कलश हो, सबको तकलीफ होने लगी, क्योंकि सभी को ऐसा लगा जैसे उनका अपमान हो रहा है। ठीक है। तो अभी जो लास्ट हमारा सेशन था उसमें झारी जो थी, स्फटिक की झारी। स्फटिक मालूम है सबको? स्फटिक होता है ट्रांसपेरेंट। वैसे तो एक बहुत एक्सपेंसिव रत्न होता है स्फटिक। उसकी उसकी झारी झारी होती है, जैसे जग होता है ना, एक जग या सुराही टाइप का जिसके आगे कुछ नोक सी निकली रहती है, वह दैट इज कॉल्ड झारी। ठीक है। तो वह भी बोल पड़ी क्योंकि उसको भी सहन नहीं हुआ। ठीक। तो वो सारा जो भी डिस्कशन उनके बीच में रहा, उसके बाद वो कहती है, झारी कहती है, जा जा कहीं भी, तेरे साथ अधिक बोलना भी। तेरे साथ मतलब कुंभ को कह रही है, माटी के कुंभ को, कि तेरे साथ अधिक बोलना भी दोषों का स्वागत करना है। और मुख मोड़ लेती है झट से कुंभ की ओर से झारी। ठीक। तो कहती है कि तू जा, कहीं पर भी जा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो तेरे से बात करना भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं दोस्तों को ही बुला रही हूँ अपने में, या उनको सम्मान दे रही हूँ। ठीक है। तेरे से मतलब बात करने में भी सम्मान देना हो जाएगा, तो इसलिए मुझे तुझसे बात भी नहीं करनी है। तो ऐसा कहकर वो मुख मोड़ लेती है कुंभ से। ठीक है। तो उस पर कुंभ कहता है, मेरे साथ बोलना भी यदि पाप है, मत बोलो तो मत बोलो। मुझे देखने से यदि ताप हो तो मत देखो। परंतु अपनी बुद्धि से पाप के विषय में जो कुछ निर्णय लिया है तुमने, वह विपरीत है, बस यही बताना चाहता हूँ। कम से कम इसे सुन तो लो, फिर बोलो। और कुंभ का सुनाना प्रारंभ हुआ। स्व को स्व के रूप में, पर को पर के रूप में जानना ही सही ज्ञान है, और स्व में रमण करना सही ज्ञान का फल। क्या क्या कहा? मेरे साथ अगर तुम्हें बोलने में इतनी तकलीफ है तो फिर मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर एक को पकड़कर तो नहीं बुलवा सकते ना। जिसकी कषाय मंद होती है वो जबरदस्ती किसी से उलझता नहीं है, ये एक पहचान है। वो कहेगा ठीक है, मुझे नहीं पड़ना इन झगड़ों में। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि कुंभ ने भी ऐसा ही कुछ कहा कि मेरे साथ बोलने में यदि पाप फील होता है तो मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे तुम्हारे ना बोलने से या बोलने से मैं तो नहीं बदल जाने वाला, है ना। या मुझे देखने से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मत देखो। ठीक है। लेकिन तुमने जो अपने पाप के विषय में, अपनी बुद्धि में पाप के विषय में जो कुछ भी निर्णय लिया है, या उसके बारे में जो तुमने भी अपनी धारणा बनाई है, वह धारणा ठीक नहीं है। ठीक है ना, पाप को लेकर। बस यही बताना चाहता हूं, कम से कम सुन लो और फिर डिसाइड कर लेना। और ऐसा कह के कुंभ ने बोलना शुरू किया। ठीक है। स्व को स्व के रूप में और पर के को पर के रूप में जानना ही सही ज्ञान है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, हर कोई शायद नहीं समझ सकता इस बात को स्व के रूप में, जो अपना है, जो मैं हूं वो मैं हूं, राइट। और जो दूसरा है वो दूसरा है, दूसरा मैं नहीं हो सकता। यानी तुम्हारे पास जो गुण है वो तुम्हारे हैं, मेरे जो गुण है वो मेरे हैं। ठीक है ना। तुम मैं नहीं हो सकते और मैं तुम नहीं हो सकता, तो फिर सिर्फ उसको एक्नॉलेज ही तो करना होता है, राइट। हम ये तो नहीं कहते ना कि सब मेरे जैसे हो जाएं या मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊं, राइट। तो ऐसा जैसा है वैसा जानना ही सही ज्ञान है, और स्व में रमण करना सही ज्ञान का फल। यानी कि जो हमने अ, अपने को पहचान कर अपने में ही इंडल्ज रहना, यानी रमण करना क्या है, बेसिकली अपने में ही ध्यान को लगाए रखना, अपने में ही इंजॉय करना। ठीक है ना। पहले अपने को पहचान लो और उसी में रमे रहो। ठीक है, उसी में लीन हो जाना, सही ज्ञान का फल। पहले सही जाना और फिर अब उसमें लीन हो जाना, यही तो होता है ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। पहले जाना जाता है, श्रद्धा और ज्ञान का पर्पस क्या है, जानना, है ना। और फिर उसमें रमण करना, दैट इज चारित्र। जो करने लायक है उसको करना, दैट इज चारित्र।
ठीक है, तो यही ज्ञान का, सही ज्ञान का फल है। ठीक, तो राइट कॉन्डक्ट। विषयों का रसिक, भोग उपभोगों का दास, इंद्रियों का चाकर, और क्या क्या, और क्या, तन और मन का गुलाम ही पर पदार्थों का स्वामी बनना चाहता है, यही पाप है, सब पापों का बाप। ठीक है, विषयों का रसिक यानी विषयों को चाहने वाला, विषय मतलब इंद्रिय विषयों को चाहने वाला। मुझे अच्छा देखने को मिल जाए, अच्छा खाने मिल जाए, अच्छा पहनने मिल जाए, है ना, ये क्या कहलाएगा, विषयों का रसिक। और उसी को क्या कहते हैं, भोग उपभोग का दास, कि भोग नहीं मिले तो मेरे से तो रहा नहीं जाएगा, कम से कम ऐसा तो होना चाहिए, मुझे ये तो मिलना चाहिए। ठीक है ना, ये मिल जाए तो कुछ भी कर दूं इसके लिए, इस भोग को बस पाने के लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूं। ठीक है ना, तो ये क्या है, हमें उनकी दासता है, हम उसके दास बने हुए हैं। इंद्रियों का चाकर, चाकर मतलब नौकर, है ना, इंद्रियों का गुलाम। और क्या, तन और मन का गुलाम ही, तन मतलब शरीर, और मन का गुलाम ही पर पदार्थों का स्वामी बनना चाहता है, कि मुझे सब कुछ मिल जाए। मुझे मिल जाए मतलब, क्योंकि वह शरीर से ही अपनी पहचान मान रहा है, मन में विचार आया तो सामने वाली चीज मुझे मिलनी चाहिए। राइट, मैं इसका स्वामी, तो यही क्या है, यही पाप है। आप देखो अगर, है ना, तो जो लोभ होता है वही सब पापों का बाप कहा जाता है, लोभ पाप का बाप। लोभ का मतलब मुझे बस मिल जाए, चाहे फिर उसके अंदर कुशील आ जाए, चाहे उसके अंदर चोरी आ जाए, चाहे झूठ बोलकर किसी का ट्रस्ट तोड़कर हम क्या करते हैं, उसकी वस्तु को अपना बना लेते हैं। ठीक है ना, और वही सब हिंसा की कैटेगरी में भी आता है, पर पदार्थों का स्वामी बनना चाहना। ठीक है ना, लूट वगैरह जो होती है उन सब के पीछे यही कारण है, लोभ, यही पाप है। और सब पापों का बाप, यानी अगर हम डीपली जाएंगे तो उसके अंदर कारण जो मिलेगा हमें, वो लोभ मिलेगा। ठीक है ना, तो कभी अपने अंदर भी झांक कर देखिए कि हम कुछ ऐसा लोभ तो नहीं कर रहे, और कर भी रहे हो तो एटलीस्ट हम उसको एक्नॉलेज करें। ठीक है ना, कि मेरी इस इंटेंशन के पीछे कारण क्या था। ठीक, अगर वह, हमें अगर ये फाइंड आउट करना है कि ये ठीक किया मैंने कि गलत किया, तो उसकी पहचान है हमारा आकुलता और निराकुलता। अगर हम बिल्कुल निराकुल हैं तो समझिए हमने कोई गलत नहीं किया। ठीक है ना, और अगर व्याकुलता आ गई अंदर में तो समझो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, तो इसलिए ये पहचाने हैं अपने अंदर की, शांति है तो हम सही मार्ग पर हैं, और अशांति है तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, तो कुंभ कहता है, अरी झारी जरा अपनी ओर भी देख, तेरी वृत्ति प्रवृत्ति कैसी है। तुझ में दूध भरने से धवला धवला हो जा उठती है, तेरी पारदर्शिता तब पता नहीं कहाँ चली जाती। घृत भरने से तू पीली हो लेती, और इक्षु रस के योग से हरी भरी हो लसती है। मरकत मणि की छबीले, निरे निरे योग में हाव भाव रंग राग, पलट पल में पलट लेती है तू, वासना से भरी अप्सरा सी, विक्रिया के बल पर क्रिया प्रतिक्रिया कर लेती है। तो कह रहे हैं कि अरे झारे, कि झारी और झारी, जरा तू अपनी प्रवृत्ति और वृत्ति, यानी तेरे हाव भाव तो देख कैसी है तू, कैसी तू वासना से भरी है ना। क्यों वासना से भरी है, क्योंकि जो अंदर के जिसके भाव क्लियर नहीं होते वो ही पल पल में बदलता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दूध डालो तो तू सफेद हो जाती है, घी डाल दो तो पीली हो जाती है। तू तो अपनी पारदर्शिता को, अपने ओरिजिनल स्वभाव को ही भूल जाती है। ठीक है ना, और इक्षु रस डाल दिया हरे रंग का तो तू हरी भरी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही मरकत मणि की, मरकत मणि मतलब वो लाल रंग की मणि, वो डाल दिया तो तू वैसी छवि ले लेती है। नीरे नीरे योग में हाव भाव रंग राग, पल में पलट लेती है तू, वासना से भरी अप्सरा सी, विक्रिया के बल पर क्रिया प्रतिक्रिया कर लेती है। क्या है, पल पल में,
वासना से भरी अप्सरा सी। वासना मतलब अंदर में इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं जिसके अंदर हो वो वासना कहलाती है। ठीक है ना, काम वासना भी वासना है और विषय वासना भी वासना है। ठीक है। और वो बदलता रहता है पल पल में, तो कह रहे हैं पल में पलट लेती है तू। जैसे वासना होती है से भरी हुई कोई हो, स्त्री हो, ऐसे ही तू भी बदलती रहती है। ठीक। और विक्रिया के बल पर क्रिया प्रतिक्रिया कर लेती है, जैसे कोई देवी हो लेट से, है ना। और अब आप जैसे आपको याद हो जो विश्वामित्र के लिए रंभा आई थी ना, एक मेनका एंड रंभा, राइट, ऐसा सुनने में आता ना, देवी आई थी कुछ उनकी डिस्टर्ब करने के लिए, राइट। तो विक्रिया के बल पर वो अपने रूप रंग बदल लेती है, हाव भाव बदल लेती हैं। अंदर के भाव तो खराब ही होते हैं ना उनके। ठीक है ना। तो इस तरह से वासना से भरी। इतना ही नहीं, तेरे निकट पड़े हुए पदार्थ जो काले हों या पीले, हरे हों या लाल गुलाब, उनके गुण धर्मों को आत्मसात कर लेती है। तेरी भोग अभिलाषा सीमा पर है, जात पात को भी लात लगा दी तूने। लाज लिहाज वाली कोई वस्तु ही नहीं तेरे लिए, इसे तू समता नहीं कह सकती, न ही असीम क्षमता। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये मेरे को हमेशा मतलब थोड़ा सा डिस क्लियर नहीं होता। ये अप्सराएं जो होती हैं या स्वर्ग की जो देवियां होती हैं, उनका मतलब हमको कैसे समझना चाहिए? दैट इज द गुड थिंग और बैड, दे आर बैड पीपल? नहीं नहीं नहीं, नॉट एवरी देवी इज लाइक दैट। ठीक है, कई बार देवियां इंद्र की आज्ञा में भी चलती हैं। ठीक हाँ, है ये ना, या रंभा बड़े और उसका देवों। जो आपने वो बताया वो हाँ, उनकी आज्ञा से ही आई थी। करेक्ट। करेक्ट, वी कैन अज्यूम, हमें नहीं एग्जैक्टली मालूम कि क्या है, लेकिन अगर देवी है तो उसके अंदर ये विक्रिया करने की क्षमता रहती है। और हाँ। अगर उसके अंदर वासना भरी हो, राइट, तो वो कुछ भी कर सकती है, कैसी भी क्रिया प्रतिक्रिया अपनी विक्रिया से कर सकती है। ठीक है ना। तो उसकी बात कर रहे हैं कि जो वासना से भरी हो वो। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली कहा हर अप्सरा के लिए नहीं। ठीक है, अच्छा। वासना से भरी अप्सरा। ठीक है। हम्म। हम्म। क्योंकि तो वैसे तो सबको ये स्वर्ग में है तो किसी इंद्र की या किसी देव की ही वो होंगी। देवी होती हैं, यस, अग्रीड, ये देव की देवी होती हैं। लेकिन अंदर में इनके वासना अगर है तो ये दूसरे के साथ भी कुछ रमण कर के सकते। भाव कर सकती हैं, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक। और हर देवी देव के ही साथ अटैच, मतलब किसी देव के साथ कनेक्टेड होती है, इतनी कनेक्ट? डिटेल में तो अपन ने वो भावों के बारे में नहीं पढ़ा है उनके, कि कैसे नहीं, भावों के बारे में नहीं, मेरे दिमाग में वो भी आ रहा है कि मानतुंग स्वामी की भी जो हेल्प की थी वो एक देवी ने की थी। हाँ ठीक है, वो देवी अलग रहती हैं एक्चुअली, जो अपन ने बात करी अभी जिनकी, वो स्वर्ग में वैमानिक देवों की देवियों की बात करी, जो देवों के साथ ही रहती हैं, है ना। और ये एक एक देव पद्मावती की माता जो है ये भी एक देवी है। व्यंतर देवियां होती हैं, जो रक्षक देवियां होती हैं, राइट। हाँ तो हाँ। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ देवों के साथ रमण करने में ही टाइम लगाती हैं, उनकी अपनी क्रीड़ाएं भी हो सकती हैं, है ना, अपने अच्छा, कुछ काम भी हो सकते हैं। हम्म। ठीक है। शासन देवी है तो वो उनकी उस हिसाब से करेंगी, राइट। जैसे कि हम राजा श्रेणी का जब पास लाइफ का पढ़ते हैं, राइट, तो अपने पिछले भाव में वो भील की जब उसमें थे, तो खरीदार भील की पर्याय में, तो उसमें भी एक देवी इसी तरह दिखा रहे होते हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है कि तुम जिसे समझाने जा रहे हो वो होने वाला मेरा पति है, यू नो। तो देवियां भविष्य में उसका क्या होता है? वो मनुष्य गति में आती है क्या, मोक्ष में जाती है? देवियों को, हाँ, देवी स्त्री पर्याय है, वो छूटती, मिथ्या दृष्टि है अगर तो नहीं छूटेगी ना, तो वो आगे चलकर फिर मनुष्य बन सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं है, स्त्री पर्याय फिर से मिल सकती है उनको, स्त्री बन सकती हैं मनुष्य में, नहीं तो और भी तिर्यंच निचली भी गति बन में सकती जाती है, है। निचली गति में तिर्यंचा नरक नहीं होते रहे? तिर्यंच जा सकती है, यस। ऐसे। बिल्कुल। हम्म। ठीक। तो हाँ। कह रहे हैं कि तुम्हारे आसपास जो अगर कुछ पड़ा हो, एक तो तुम्हारे अंदर डाल दिया तो तुम्हारा सब बदल हाँ, जाता है। हाँ, ये कुछ कह रहे हैं। ये हाँ, देखो कुछ। हाँ, क्योंकि देखो मैं गलत चली गई थी, रात में यूट्यूब देखने लगी थी तो स्टार्टिंग क्या हुआ
कुछ पता सीखे हाँ। अभी ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, झारी के बारे में चल रहा है। कुंभ और झारी की आपस की डिस्कशन चल रही है। जैसे पहले स्वर्ण कलश की चली थी, ऐसे ही अब स्फटिक की झारी जो है, उसने खूब सुनाया पहले तो कुंभ को, लेकिन अब कुंभ वापस से जवाब दे रहा है झारी को। ठीक है। तो वो कह रहा है कि तुम अपने, तुम्हारे अंदर जो कुछ डाला जाए तुम उसका तो रूप ले ही लेती हो, उसके कलर उसका सब कुछ ले लेती हो। उतना ही नहीं, अगर तुम्हारे आसपास भी कुछ पड़ा है, काले रंग का, पीले रंग का, हरा, लाल, गुलाब, कुछ भी, तो तुम उसके भी गुण धर्मों को आत्मसात कर लेती हो, यानी उनको भी ग्रहण कर लेती हो, क्योंकि उनकी झलक भी उस झाड़ी में पड़ने लगती है। ठीक है ना। तो कह रहे तेरी भोग अभिलाषा की सीमा कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा तेरे अंदर भोग अभिलाषा है। ठीक है ना। तो पर से जल्दी से प्रभावित होती है, वो आगे बता रहे हैं। तो जात पात का भी तूने क्या कर दिया, कोई मतलब नहीं है तुझे। जात पात को भी तूने लात मार दी हो, जैसे कोई लाज लिहाज वाली कोई चीज है ही नहीं तेरे पास। ठीक है। कि जिसको देखो तेरे को मतलब ही नहीं है, बस मुझे दे दो, मैं उसके जैसा हो जाऊं। है ना। जैसे अभी बोला था, स्व की पहचान कर लो, जो तुम्हारा है तुम उसी में रमण करो। राइट। ये थोड़ा ना कि तुम दूसरे बन जाओ। ठीक है ना। तू इसे तू समता नहीं कह सकती, ना ही असीम क्षमता। ठीक है। ये तेरा जो स्वभाव है ना, भोग अभिलाषा का, विषयों का, ये कहीं से भी समता तो है नहीं। जल्दी से तू प्रभावित हो जाती है, और ना ही इसे असीम क्षमता कह सकते हैं, मतलब कि टॉलरेशन पावर। ठीक है। ऐसा झारी का स्वभाव बताया गया है। ठीक है। दूसरों से प्रभावित होना और दूसरों को प्रभावित करना, इन दोनों के ऊपर समता की छाया तक नहीं पड़ती। तेरे रग रग में राग भरा है नीरा, भले ही बाहर से दिखती है स्फटिक मणि की रची, उर्मिल उजली तरली सी, अरी मायाविनी झारी कब तक छुपा सकती है राज को। दूसरों से प्रभावित होना और दूसरों को प्रभावित करना। ठीक है। कि दूसरे कुछ भी उसके अंदर डाला तो उससे प्रभावित हो गई, या अपना प्रभाव दूसरे पर डालना। ठीक है। पर निमित्त से झट से प्रभावित हो जाना और दूसरे को भी प्रभावित करना, इन दोनों ही दशाओं में समता नहीं रहती। दूर दूर तक भी समता का अभाव है। ठीक है। समता कब मानी जाती है, जब दूसरे से हम प्रभावित ना हो। प्रभावित इन द सेंस, नॉट कि हम उसके गुणों की अवज्ञा कर दें। गुणों की अनुमोदना करना अलग बात है, प्रभावित दो टर्म्स में लिया जाता है। ठीक है। प्रभावित होना मतलब खुश होना, और एक प्रभावित हो रहा है मतलब कि उसका इफेक्ट अपने पर पड़ जाना। ठीक है। तो जो ना दूसरे को प्रभावित करता, ना प्रभावित होता, इसका मतलब अपने में ही रमण करता है। तो जो अपने में रमण करे वही समता में रह सकता है। लेकिन इसके अपेक्षा अगर जो दूसरे से प्रभावित हो जाए या दूसरे को प्रभावित करे, यानी उसमें समता की छाया तक नहीं है। ठीक है। जो चाहे कि सब मेरे जैसे हो जाएं, तो उसमें समता आ ही नहीं सकती। है ना। तेरे रग रग में राग भरा है नीरा। ठीक है। रग रग मतलब तेरे पूरे शरीर में राग भरा है, विषयों का राग। भले ही तू बाहर से कितनी भी साफ सुथरी उजली सी दिखे, उर्मिल उजली, है ना, सरली, उजली तरली सी, मतलब कि सरल सी। तरली यहाँ पे सरल से मतलब है। लेकिन तू कैसी है, मायाविनी झारी, तेरे अंदर मायाचारी छुपी है, कब तक छुपा सकती है राज को। अब बकवाद बंद मत कर, बक ने सबक ली है तेरी इस प्रकृति से ही। कि अब तू जो अ, बेकार की बात करने को बकवाद कहा। राइट। तो बेकार की बात मत कर। बक बक मतलब बगुला। बगुले ने तेरे से ही, शायद तेरी इस प्रकृति से, मायाचारी की प्रकृति से ही जो है सीख ली है। यानी कि बगुला क्या करता है, एक टांग पे खड़ा रहता है बिल्कुल शांत। ठीक है ना। जैसे कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल शांत, और जैसी मछली देखी और झपट्टा मारता है।
ठीक है ना। तो बगुला इस चीज के लिए, मायाचारी के लिए फेमस है। ठीक है, तो हमें मायाचारी से बचने के भाव अंदर में रखने हैं, क्योंकि वो जो मायाचारी के भाव हैं उसकी कहीं पर भी प्रशंसा नहीं करी है हमारे आचार्यों ने और शास्त्रों में। ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा बेनिफिट तो आना चाहिए ना जीवन में, कि इसका मतलब मायाचारी, वैसे भी मायाचारी को पाप में लिया है, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चॉइस अपनी है, ऐसा कोई हाथ पकड़ के आपको बदल नहीं सकता, आपकी चॉइस है। लेकिन हम यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए एक तरह से अच्छी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है ना, अब हम राइट डिसीजन अपने आप से ले सकते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक। कुंभ आगे कहता है, अब मेरी प्रकृति का क्या परिचय दूं, जो कुछ है खुला है। यूं कुंभ ने कहा, यह घट घूंघट से परिचित हुआ भी कभी। आच्छादन के नाम से इस पर आकाश भर तना है। चाव बचाव सब कुछ इसी की छाव में है। पास यदि पाप हो तो छुपाऊं, छुपाने का साधन जुटाऊं। औरों की स्वतंत्रता वह यहाँ आ लुटती नहीं कभी, न ही किसी से अपनी मिटती है। किसी रंग रोगन का मुझ पर प्रभाव नहीं, सदा सर्वथा एक सी दशा है मेरी। इसी का नाम तो समता है। इसी समता की सिद्धि के लिए ऋषि महर्षि संत साधुजन माटी की शरण लेते हैं, यानी भूशयन की साधना करते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट दे दिया हमें यहाँ पर, कि हम देखते हैं साधु भूशयन करते हैं, है ना, जमीन पर सोते हैं बिना चटाई के या कुछ, तो क्यों करते होंगे, तो वह चीज बता दी यहाँ पर। तो कुंभ कहता है कि मेरी प्रकृति का क्या ही परिचय दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं कहने के लिए। जो है वो खुली किताब है, जो दिख रहा है वो मैं हूं। ठीक है ना, मैंने तो आज तक कुछ छुपाया ही नहीं अपने अंदर। ठीक है ना। घूंघट वर्ड सबको मालूम है, कवरिंग करके रखना, कि यह घट मतलब यह घड़ा, राइट। घूंघट से परिचित हुआ भी कब, कभी भी कोई किसी प्रकार का कोई आच्छादन छुपाना इसके ऊपर नहीं किया गया। किस चीज का आच्छादन है, सिर्फ एक, वह भी आकाश भर, यानी आकाश का समझ में आता होगा, राइट। आकाश से किसी चीज को आच्छादित करना यानी कंप्लीटली नेकेड, राइट। तो कोई आवरण नहीं, चाव बचाव सब कुछ इसी की छाव में है। किस क्या मतलब, कि कुछ भी अगर रक्षा भी होनी है तो आकाश से ही है, राइट। मुझे, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो छुपाऊं। पाप हो तो छुपाऊं, राइट, पाप को ही छुपाया जाता है। ठीक है ना, पाप ही नहीं है तो छुपाएंगे क्या। अच्छा अच्छा करते रहें तो जो बोले वैसा कर दो, कह दो, कुछ छुपाने को है ही नहीं। तब तो छुपाने का साधन जुटाऊं, यदि साथ में कहीं पाप हो तो उसको फिर छुटाने छुपाने के साधन भी ढूंढे जाते हैं। जैसे होता ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, राइट। तो उसी को यहाँ पर अपन लेते हैं कि एक पाप को छुपाने के लिए 100 पाप और करने पड़ते हैं। औरों की स्वतंत्रता वह यहाँ आ लुटती नहीं कभी, न ही किसी से अपनी मिटती है। कि ना तो मैं किसी की स्वतंत्रता को छीनता हूँ, और ना ही मेरा किसी पर ऐसा कोई प्रभाव पड़ता है कि मैं किसी की स्वतंत्रता मुझे बाधित कर सके, है ना। किसी रंग रोगन का मुझ पर प्रभाव नहीं, जैसा रंग कर दोगे कोई फर्क नहीं। सदा सर्वथा एक सी दशा है मेरी, इसी का नाम तो समता है। कोई सी भी दशा हो, मैं हमेशा एक जैसे भावों का करने वाला हूँ, और इसी का नाम तो समता है। ठीक है ना, अंदर बाहर एक जैसा। इसी समता की सिद्धि के लिए ऋषि महर्षि संत साधुजन माटी की शरण लेते हैं। समता की सहेली जो ऋषि मुनि है, ठीक है ना, उनका एक मूल गुण है, राइट, धरती पर सोना। वो इसीलिए है ताकि हम मिट्टी से जुड़े रहें, हमारे अंदर समता बनी रहे। और समता की सखी मुक्ति वह सुरो असुरो जलचरों और नभचरों को नहीं, समता से भी भूचरों को वरती है। अरी झारी समझी बात, माटी को बावली समझ बैठी तू, पाप की पुतली कहीं की और
कुंभ डूबता है मौन में। क्या कह रहे हैं कि जो समता की सखी, समता की सहेली कौन है? मुक्ति। मुक्ति किसकी सहेली है? समता की। जो समता में रहना जानता है वही आगे चलकर मुक्ति को पाता है। ठीक है, तो समता की सहेली है वो, इसलिए समता आएगी तो मुक्ति भी आएगी। ठीक है, तो वो जो मुक्ति है वो सुरों असुरों, देवों और दानव, जलचर और नभचर को नहीं होती। किसको मिलती है? समता सेवी भूचरों को वर्ती है। कौन? मुक्ति रानी। किसको वर्ती है? समता सेवी भूचर। भूचर मतलब धरती पर चलने वाले। ठीक है, यानी मनुष्य, उनको ही समता, सॉरी, समता सेवी भूचरों को वर्ती है। अरी झारी समझी बात, माटी को बावली समझ बैठी तू। ठीक है, कलश क्या कह रहा है? माटी से बना है, तो माटी का जानता है उसके उसके अंदर कैसे भाव हैं, है ना, किस तरह का समर्पण है। तो माटी को बावली समझ बैठी तू, पाप की पुतली कहीं की। पुतली, पाप की पुतली मतलब पाप से बनी हुई। ठीक है, पूरी की पूरी पाप से भरी हुई, मायाचारी से भरी हुई, है ना। तो पाप की पुतली कहीं की, और कुंभ डूबता है मौन में। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। तो अब क्या होता है? अब जब वो चुप हो गया तो पाप की पुतली के रूप में झारी को मिला संबोधन, इसको सुनकर झारी में भरा अनार का रस वह और लाल हो उठा। अपने सम्मुख स्वामी के अपमान को देख क्या सही सेवक तिलमिलाता नहीं? आधार का हिलना ही आधेय का हिलना है। और उत्तेजित स्वर में रस कहता है कि सेठ की शालीनता की मात्रा, श्रमण की श्रमणता, समता सुलीनता की छवि कितनी है, किस कारण है, यह सब ज्ञात है हमें। पानी कितना गहरा है, तट स्पर्श से भी जाना जा सकता है। क्या हुआ? झारी को जैसे ही कहा कि पाप की पुतली, तू तो पाप से भरी है, तो झारी में जो अनार का रस भरा था, लाल रंग का होता है, राइट, तो वह और भी लाल हो गया। लाल मतलब गुस्से में आ गया। ठीक, क्यों गुस्से में आ गया? क्योंकि अपने सम्मुख स्वामी के अपमान को देखकर सेवक तिलमिलाता ही है। ठीक है ना। तो अनार के रस को झारी में भरा गया था, स्फटिक की झारी में, तो उसको देखकर वह तिलमिलाने लगा। आधार का हिलना ही आधेय का हिलना है। आधार और आधेय मतलब आधार है फाउंडेशन, राइट, और उस फाउंडेशन पे जो कुछ भी है वो आधेय है। तो अगर फाउंडेशन हिलेगी तो उसके ऊपर जो भी आधारित है वो सब हिलेगा, है ना। तो वही चीज कह रहे हैं, आधार का हिलना ही आधे का हिलना है। तो जब झारी गुस्सा कर रही थी तो आधे भी उसी तरह का बिहेव करने लगा। और उत्तेजित स्वर में रस कहता है कि, क्या कह रहा है कि मुझे मालूम है, सबको मालूम है, मुझे ही नहीं सबको मालूम है कि कैसा है ये सेठ। सेठ के अंदर कितनी शालीनता है, या श्रमण के अंदर कितनी श्रमणता है, राइट। समता की बात किसमें कितनी है, ये सब ज्ञात है हमें, हम सब जानते हैं। होता है ना, जो अहंकारी होता है उसे लगता है वो सब जानता है, राइट। पानी कितना गहरा है, तट स्पर्श से भी जाना जा सकता है, कि हम तो तट को देखकर ही, स्पर्श करके ही आइडिया लगा लेते हैं कि पानी कितना गहरा है। तो वो अपनी नॉलेज का बखान कर रहा है। ठीक है ना। अब उसने तो किया सो किया, और भी सारे जो व्यंजन थे, अब सब व्यंजन, क्योंकि सबको डिस्कार्ड कर दिया गया, है ना, क्योंकि वो झारी में है इसलिए वो डिस्कार्डेड हो गया। चांदी के सोने के बर्तनों में जो कुछ भी था सबको उसने, सेठ ने छोड़ दिया, राइट। तो इस पर और इधर शीशम के श्यामल आसन पर चांदी की चमकती तश्तरी में पड़ा पड़ा केसरिया हलवा, जिस हलवे में एक चम्मच शीर्षासन के मिश अपनी निरुपयोगिता पर लज्जित मुख को छुपा रहा है, अनार का समर्थन करता हुआ कहता है कि श्रमण की सही मीमांसा की तुमने, और संत से उपेक्षित होने के कारण ग्रथ की अधिकता के मिश डबडबाती आंखों से रोता सा। क्या हुआ? जो एक लकड़ी के आसन पर चांदी की तश्तरी में, चमकती हुई तश्तरी में एक केसरिया हलवा, केसरिया रंग का हलवा रखा हुआ था। उसमें एक चम्मच शीर्षासन के मिश
जो खड़ी हुई चम्मच होती है वैसे, मिश मतलब निमित्त से, उसके सहयोग से एक चम्मच शीर्षासन के कारण अपनी निरुपयोगिता, अब उसको कौन यूज करे, चम्मच को और हलवे को और तश्तरी को, राइट, निरुपयोगिता पर लज्जित मुख को छुपा रहा है। चम्मच का मुख अंदर होता है ना, ऐसा लग रहा है सिर नीचे और पैर ऊपर, दैट इज कॉल्ड शीर्षासन। तो जैसे अपने लज्जित मुख को छुपा ही रहा हो ऐसा चम्मच अनार का समर्थन करता हुआ कहता है, क्या, कि श्रवण की सही मीमांसा की तुमने, मीमांसा मतलब एनालिसिस, राइट, कि जो श्रवण की तुमने बात करी ना बिल्कुल सही करी, और संत से उपेक्षित होने के कारण, क्योंकि संत ने उनको डिस्कार्ड किया था, राइट। तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे डबडबा गई हो आंखें। तो यहाँ पर हलवे के अंदर जो घी है, ठीक है, तो घी के कारण ऐसा लग रहा है ऊपर ऊपर जो घी आ गया, जैसे आंखें डबडबा गई हों। आप समझ सकते हैं क्या क्रिएटिविटी है, गजब की सोच है, विजुअलाइजेशन कितना डीपली एक एक आइटम को नोटिस किया होगा, तब तो उस पे कविता रचित हुई है ना, इतना डीपली। संत की शरण लेने की आशा से घृत की सुवास आती है संत की नासा तक, और ज्यों ही नासिका में प्रवेश का प्रयास हुआ कि विरेचक विधि की लात खाकर भागती भागती आ घृत से कहती है कि संत की शरण बिना आसिका है, भीतर विभीषिका पलती है वहां, वह नासिका विनाशिका है सुख की, बिना शिकायत यहीं रहना चाहती हूँ, अब मुझे वहां मत भेजो। दो इधर फिर से केसर ने अपना सर हिलाते हुए आश्चर्य प्रकट किया कि अशरण को शरण देना तो दूर, मुस्कान पली दृष्टि तक नहीं मिली। क्या, घी की खुशबू जो हलवे में से आ रही थी, अब खुशबू को भी संत ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, उसको उस खुशबू का भी कोई असर नहीं हुआ, उसने उसको अंदर तक नहीं लिया, यानी कि उसने उसको सूंघ कर भी नहीं देखा संत ने, ठीक है ना। उसको तो था कि भाई संत से शायद शरण मिल जाए, संत से शरण मिलना मतलब किसको, घी की खुशबू को। आप समझ रहे हैं डिटेल, कितनी डिटेलिंग है यहाँ पर, कि घी की सुगंध को भी, है ना, श्रवण की नासा ने स्वीकार नहीं किया, ठीक, और वो भागती भागती किसके पास आ गई वापस, घी के पास। क्या कहने लगी कि संत की शरण बिना आधार की है, उसने तो मुझे, हाँ, प्रवेश ही नहीं दिया, नासिका में प्रवेश का प्रयास हुआ कि विरेचक विधि की लात खाकर भागती भागती आ घृत से कहती है कि संत की शरण बिना आसिका है। संत की शरण कैसी है, बिना आसिका मतलब आधार की शरण, बिना आधार की, और विभीषिका, विभीषिका मतलब डरावनी, अंदर से कैसी है, डरावनी है, इसलिए मुझे वहां नहीं जाना। जबकि उसको तो शरण मिली ही नहीं, उसने तो अपने में लिया ही नहीं था, है ना, संत ने तो उसे स्वीकारा ही नहीं था, बंद कर ली थी उसकी तरफ से विरेचक विधि, मतलब रोक ली थी सांस, राइट, कि मुझे खुशबू भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो नासिका विनाशिका है सुख की, बिना शिकायत यहीं रहना चाहती हूँ, अब मुझे वहां मत भेजो। लो इधर फिर से केसर ने भी अपना सर हिलाते हुए आश्चर्य प्रकट किया कि अशरण को शरण देना तो दूर, उसे मुस्कान पली दृष्टि तक नहीं मिली। क्या मतलब, कि सभी उस उन श्रमण में कमी देखना चाहते हैं, क्योंकि श्रमण ने उन्हें रिजेक्ट किया। तो अब अपने को जस्टिफाई कैसे करें, हमारा तो मान डिस्टर्ब हो गया ना, कि हम तो इतने अच्छे, हम तो इतने सब हमें चाहने वाले, और संत ने हमें रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कैसे, ठीक। तो केसर जो था उसके अंदर, जो हलवे में केसर था, उसने भी आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसे कैसे, अशरण को उसने शरण तो देना तो दूर, मुस्कान की दृष्टि तक नहीं दी, एक स्माइल ही दे देते, है ना, कोई स्माइल नहीं, ठीक है ना। तो सभी मिलकर और श्रमण को गलत साबित कर रहे हैं। जिनके सर के केश रहे कहाँ काले, श्रमण भेष धारे वर्षों युगों व्यतीत हुए,
पर श्रामण्य का अभाव सा लगता है, सर होते हुए भी बिसर चुके हैं अपने भाव धर्म। वह सरदार का जीवन असरदार कहाँ रहा, अब सरलता का आसार भी नहीं तन में मन में चेतन में। अवसर सरक चुका है अतीत के असीम वन में। मानता हूं कि सदा सदा से ज्ञान ज्ञान में ही रहता, गे गे में ही। तथापि ज्ञान का जानना भी नहीं, ज्ञेयाकार होना भी स्वभाव है। तो इस ओर देखने में हानि क्या थी? क्या कह रहे हैं कि जो श्रमण का भेष धारे, यानी बहुत वर्षों युगों व्यतीत हुए, काफी लंबे समय से श्रमण बने हुए हैं, श्रमण को फॉलो कर रहे हैं, उनके जिसके की जिनके सिर के केश रहे कहाँ काले। अब आयु हो गई तो सफेद हो गए बाल भी, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि इतने वर्ष हो गए श्रमण का वेश धारे हुए भी, लेकिन श्रामण्य का अभाव सा लगता है, जैसे उनमें साधुपना तो हो ही नहीं। ठीक है ना। सर होते हुए भी बिसर चुके हैं अपने भाव धर्म। बिसर मतलब भूल जाना। किसको? अपने भाव धर्म। करने लायक क्या है, अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। सर मतलब बुद्धि, है ना। वैसे तो मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय हैं, तो सर तो है, बुद्धि तो है, लेकिन क्या करने लायक है उसे लग रहा है जैसे भूल ही चुके हैं। ठीक है ना। अ, वह सरदार का जीवन, सरदार मतलब सर वाले यानी बुद्धिधारी का जीवन असरदार कहाँ रहा, अब उसका कोई प्रभाव जैसा फील नहीं होता। ठीक है ना। जिसमें बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि यूज ना करे तो वह पर्सन प्रभावशाली नहीं कहलाता, है ना। अब उसके जो तन में मन में और चेतन में कहीं से भी सरलता नजर नहीं आती, ऐसे जैसे वो उन्हें सरलता को बहुत अच्छे से समझते हो, है ना। अब सरलता का आसार भी नहीं तन में मन में और चेतन में। ठीक। अवसर सरक चुका है अतीत के असीम वन में, मतलब कि समय बीत चुका है, अतीत के अनंत काल में खो चुका है। इस बात को मानता हूं मैं भी कि सदा सदा से, ये सब अभी कौन बोल रहा है? जो व्यंजन है वहां पर वो बोल रहे हैं। ठीक है ना। कि सदा सदा से ज्ञान ज्ञान में ही रहता, गे में ही, यानी ज्ञान कभी गे रूप नहीं हो सकता और गे कभी ज्ञान नहीं हो सकता। गे मतलब जिसको जाना जाए। ठीक है ना। ज्ञान से जाना जाता है किसी को, ज्ञान गे कैसे हो सकता है? ये तो एक जो जिसने कभी जाना ही नहीं वही कह सकता है। ठीक है ना। जिसने ज्ञान ज्ञाता ज्ञे को एक जैसा होना कभी संभव समझा ही नहीं, वही ये बात कह सकता है कि सदा सदा से ज्ञान ज्ञान में ही रहता है और ज्ञे ज्ञे में ही। तथापि ज्ञान का जानना ही नहीं, ज्ञेयाकार होना भी स्वभाव है। यानी ज्ञेय कभी ज्ञान में परिवर्तित नहीं होता, दोनों अलग अलग लक्षण वाले हैं, भिन्न भिन्न हैं। फिर भी ज्ञान के द्वारा पदार्थ का जानना ही नहीं, किंतु ज्ञान में ज्ञेय का आकार झलक आना भी ज्ञान का स्वभाव है। अतः हमारी ओर देखने में संत को क्या हानि हो जाती? ठीक है ना। इस बात की तकलीफ हो रही है कि हमारी ओर देखा क्यों नहीं। अगर जानने से वो ऐसा तो नहीं कि हमारा रूप ले लेता, ठीक है ना। तो ये हम उसके नॉलेज में झलक जाते, क्या दिक्कत थी, क्या हानि थी इसमें? ठीक है ना। ये एक लास्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। लगता है ज्ञेयों से भय लगता हो नामधारी संत के ज्ञान को, ऐसी स्थिति में निश्चित ही स्वभाव समता से विमुख हुआ जीवन अमृतत्व की ओर नहीं समरत्व की ओर, मरण की ओर ढुलक रहा है। और सुनो, उच्च स्वर में केसर ने कहा, जीवन का नयापन ही नयापन है और नैयापन। क्या? कि जो नामधारी संत, नामधारी मतलब नाम के संत, खाली नाम के जो संत हैं उनको ज्ञान के ज्ञेयों से भय लगता है। यानी कि जो ज्ञान, जिससे ज्ञान हो जाए ऐसे ज्ञेयों से भय लगता है। ठीक है। नामधारी
संत के ज्ञान को ऐसे ज्ञेय से भय लगता है। ऐसी स्थिति में निश्चित ही स्वभाव समता से विमुख हुआ जीवन, स्वभाव से और समता से विमुख हुआ जीवन अमरत्व की ओर नहीं, राइट। ऐसी अमरत्व मतलब मोक्ष की ओर नहीं, है ना। समरत्व, समरत्व मतलब समर संघर्ष संग्राम को कहते हैं समरत्व। समरत्व की ओर मरण की ओर ढुलक रहा है। निश्चित ही स्वभाव समता से विमुख हुआ जीवन अमरत्व की ओर नहीं समरत्व की ओर मरण की ओर ढुलक रहा है। और सुनो, उच्च स्वर में केसर ने कहा कि जीवन का न यापन ही नयापन है। न यापन मतलब कि जीवन को सिर्फ गुजारना ही नहीं बल्कि कुछ नया करना ही नयापन है। और नाव के समान उस पार उतारने वाला नैयापन है। इस वाले पैराग्राफ को अपन और एक बार देख लेंगे अगली बार, है ना, क्योंकि समय हो गया है हमारा। यहाँ तक के इससे पहले वाले पैराग्राफ तक किसी को कुछ पूछना या शेयर करना है? चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो करमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको। जय जिनेन्द्र।